तो ये प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते होंगी, तो इसीलिए हमने ये वीडियो लाया है जो कि आपको हेल्प करेगा आपका नया स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के लिए। ऐप्स को लेट लोड कर रहा है और डिस्प्ले फ़ोन का उतना अच्छा नहीं है, बैटरी बैकअप नहीं है अच्छी, बैटरी बैकअप नहीं है अच्छी, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी उतना अच्छा नहीं है। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक राइट डायरेक्शन में होना चाहिए और आपका रिक्वायरमेंट भी वो फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे कि आपको जैसे कैमरा फ़ोन चाहिए और आपने ले लिया है गेमिंग, सेम प्राइस है बट लेकिन आपका सैटिस्फैक्शन, आपको नीड सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, राइट? सो आपको एक राइट ऑप्शन देने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में फ़ोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, बट लेकिन आपको आपकी नीड के हिसाब से फ़ोन लेना चाहिए, राइट? जैसे कि आपको चाहिए एक सेल्फी वाला फ़ोन या कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए और क्यों ही आप गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन की तरफ जाएँगे, राइट? अगर किसी को गेम खेलना है तो वो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन में की तरफ देख सकता है, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है और आपका जो नीड है, वो फुलफ़िल हो सके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट में करते हो, तो आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे और आप बोलोगे कि यार ये कौन-सा ही फ़ोन ले लिया यार, जो मेरे यूज़ में ही नहीं आ रहा है। कैटेगरीज़ में फ़ोन चाहिए, जैसे किसी को सेल्फी के लिए चाहिए, किसी को बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, किसी को फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो ये सारे फ़ोन्स अवेलेबल है बट आपको एक राइट चॉइस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर भी बहुत मैटर करता है, जैसे सॉफ्टवेयर में ना ही बग्स होने चाहिए, ना ही एड्स होने चाहिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, सो हम इसे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फ़ोन को देखते बराबर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है आपका फ़ोन पे, राइट? लुक्स। सो फ़ोन का लुक्स अ, मैटर करता है कि हाँ, कि आप कहीं अ, खड़े हो पब्लिक में, 2-3 जने आप, या एग्ज़ाम आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो और फ्रेंड्स बोल रहे हैं, फ्रेंड ने देखा कि यार ये फ़ोन कौन-सा है? आप बोलो, आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, ये फ़ोन लिया है, स्टाइलिश स्टाइलिश लुकिंग फ़ोन। सो फ़ोन्स में बहुत सारे बैक पैनल आते हैं, जैसे किसी में आता है पॉलीकार्बोनेट, किसी में आता है ग्लास बैक और वीगन लेदर भी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। सो बेस्ट तो आपकी चॉइस है, आपको कौन-सा फ़ील अच्छा चाहिए। जैसे ग्लास बैग भी अच्छा होता है, पॉलीकार्बोनेट, बट उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें स्क्रैचेस पड़ गए तो फिर वो मिट नहीं सकते और वो बहुत बेकार दिखता है। तो ग्लास बैग का ये होता है स्क्रैचेस थोड़ा कम पड़ते हैं, बट अगर वो फूट गया तो फिर तो परमानेंट पूरा ही डैमेज हो जाएगा वो, फिर तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा वो। और वीगन लेदर जो है उसे भी एकदम प्रोटेक्टेड वे में यूज़ करना होता है। विदाउट बैक कवर यूज़ करेंगे तो उसमें फटने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। हाँ, पॉलीकार्बोनेट फ़ोन अगर आप लेते हो तो आप उसे वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ क्लीन तो करे, कवर निकाल। हमने लुक्स देखा, सो आप लुक्स के बाद आते हैं हम फ़ोन के डिस्प्ले पे। फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि आप डिस्प्ले के थ्रू ही देखते हो। आज आज के टाइम पे फ़ोन्स में एमोलेड, पीओलेड, ओलेड, एलसीडी ये सब डिस्प्ले आने लग गए हैं और जो पंची कलर्स निकल के आते हैं सुपर एमोलेड, पीओलेड थोड़ा हल्का होता है, उसमें फ़ोन थोड़ा स्लिम होता है, कलर्स वैसे ही रहते हैं।
मोटरोला यूज़ करता है अपने फ़ोन में पीओलेड ओलेड डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स निकाल के लाता है। और फ़ोन्स में पहले 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट होता था, आज के इसमें 120 हर्ट्ज़ 90 हर्ट्ज़ ये रिफ्रेश रेट आने लग गए हैं, जो कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेटर करते हैं और स्मूथ करते हैं। फ़ोन्स में जैसे-जैसे आप बजट इंक्रीज़ करोगे, फ़ोन्स में एचडीआर का सपोर्ट, डॉल्बी विज़न का सपोर्ट, ये आपके और यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इन चीज़ों को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं डिस्प्ले के बाद हम कैमरा पे। कैमरा का हार्डवेयर आप अच्छा दे दो, बट लेकिन सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग ही अच्छा नहीं है तो हार्डवेयर का क्या ही फ़ायदा होगा। सो कैमरा के इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका हार्डवेयर तो ठीक बहुत अच्छा है, बट आपका सॉफ्टवेयर एक इमेज ही सॉफ्टवेयर में ले लीजिए इमेज प्रोसेसिंग ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा इतना अच्छा हार्डवेयर देने का। सो कैमरा में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर भी अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कैमरा का हार्डवेयर ये लेवल पे है और अब तुम्हारा सॉफ्टवेयर इस लेवल पे इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है, सो पोटेंशियल मैच नहीं कर पोटेंशियल मैच नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका जो हार्डवेयर लेवल पे जो कैमरा है उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, भला ही उसे कितना ही मेगापिक्सल कौन सा ही सेंसर होने दो। इसलिए जो ब्रांड्स होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, लाइका जैसे शाओमी लाइका के साथ करता है, बाकी जिससे कि तुम्हारा इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट आता है। उसमें मेगापिक्सेल्स डिपेंड नहीं करते जैसे कि 64 या 50, बट लेकिन अगर तुम्हारा कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और अच्छा सेंसर रहा, जैसे सोनी भी अच्छे सेंसर लाने लग गया LYT सीरीज़ में। सैमसंग के कुछ सेंसर्स हैं जैसे एच सीरीज़ के और दूसरे भी सीरीज़ के अच्छे कैमरा सेंसर्स हैं। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि आपका कैमरा सेंसर का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वो उतना ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा। जितना ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी और तो और तुम्हारा नाइट वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, जिसमें नॉइज़ कम आएगा क्योंकि लाइट ज़्यादा कैप्चर करेगा, सो इमेज का आउटपुट अच्छा होगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आते हैं परफॉर्मेंस। आज के टाइम पे कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली क्वालकॉम और मीडियाटेक, जिनके प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लग गए हैं, जो एआई कैपेबिलिटीज़ और तो और अच्छे फीचर्स के साथ आने लग गए हैं। जितना कम टेक्नोलॉजी नोड होगा, जैसे अभी 3nm पे भी प्रोसेसर्स आने लग गए हैं। पहले पहले तो 28 नैनोमीटर 14 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर इस पे आते थे। अभी बजट में भी 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे भी आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की ओर से। हमें किसी को सजेस्ट करना रहा तो हम बोलते हैं कि स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर लो, वो अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि उनका ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा होता है और उनका जो टेक्नोलॉजी नोड भी है वो भी कम है 4 नैनोमीटर पे। मानता हूँ कि मीडियाटेक डायमेंसिटी में वो आने लग गए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। पुराने मीडियाटेक जैसे उनके हीलियो सीरीज थी उससे काफ़ी बेटर होने लग गए, वो फ़ोन हीट कर देते, इसमें हीटिंग का इशू बहुत कम है। तो ये एक एडवांटेज है आज के टाइम पे फ्लैगशिप में। एआई एआई का ज़माना चल रहा है और एआई के उनके हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ भी इंक्लूडेड आ रहे हैं न्यू प्रोसेसर्स में, जो कि सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ा देता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है बैटरी का। बैटरी आज के दौर में 5000 mAh तो कॉमन हो गया है। अभी तो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं जो 7000 mAh बैटरी 7500 mAh बैटरी के साथ आने लग गए हैं और इवन उसमें फास्ट चार्जिंग भी है, स्लिम भी है, तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हो रहा है। अगर आपको लाइट वेट फ़ोन चाहिए तो आप 5000 mAh की तरफ जा सकते हैं, बट फास्ट चार्जिंग मस्ट है क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोज़ आप फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सपोज़ आपको कहीं बाहर जाना है और बैटरी ख़त्म है फ़ोन की, आप बस फटाफट
चार्जिंग पे लगा दीजिए, रेडी हो गए तो आपका फ़ोन जितना यूज़ करना है उतना बैटरी चार्ज हो जाएगा। सो एक एडवांटेज होता है कि आप ऑन द वे अगर हो और आपको चार्ज करना है जल्दी आपको कहीं जाना है, तो एक एडवांटेज हो जाता है। फास्ट चार्जिंग इज़ मस्ट। ये सब तो ठीक है, अपन ने डिस्प्ले देख लिया, कैमरा देख ली, बैटरी देख ली, परफॉर्मेंस देख लिया। परफॉर्मेंस में भी हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि स्टोरेज जो है UFS 2.1 या 2.2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर फ्लैगशिप है तो 3.14 उसके ऊपर होना चाहिए, और अगर रैम देखा जाए तो LPDDR4X और उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे कि रैम में हम ऑप्शन लेते हैं कि 6 GB रैम, 8 GB रैम। आज के दौर में तुम 6 GB रैम के ऊपर वाले वेरिएंट पे ही जाओ, क्योंकि 4 GB वाले वेरिएंट ओवर द टाइम जैसे आप इंस्टॉल करोगे वो थोड़ा बहुत लैग करता ही है। सो आप 6 GB या 8 GB वाले वेरिएंट की तरफ जाएं रैम लेते वक्त। सो ये सब चीज़ें आपने समझ ली, और आपको आई होप कि आपको समझ गया होगा। बट इन सब को चलाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो है सॉफ्टवेयर, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम। फ़ोन का Xiaomi, पोको, रेडमी, ये सब अपने फ़ोन्स में हाइपरओएस देते हैं। पहले वो MIUI देते थे, इनका हाइपरओएस काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, एनिमेशंस इम्प्रूव हो चुके हैं। उन फ़ोन्स में कुछ फ़ोन्स में एड्स और ब्लोटवेयर्स होता है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। वन प्लस, सैमसंग, मोटो, नथिंग और इवन लावा भी देखा जाए तो वो भी अच्छा काम कर रहा है, जो एड्स भी नहीं देते, ब्लोटवेयर्स भी नहीं देते। अगर कोई बग्स आ भी गया तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स भी कर लेते हैं जल्दी। सो उनका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि दूसरे ब्रांड्स जो कि एड्स भर के देते हैं, ब्लोटवेयर्स भी। जैसे हमने फ़ोन सेटअप किया, ऐप्स ही ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, उसमें ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड भी रहते हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है। तो आई होप कि आप रेडी हो मुझे फ़ोन्स रिकमेंड करने के लिए। कमेंट में बताएं कि आपको बजट के अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोन सजेस्ट करोगे मुझे। कोई भी कैटेगरी हो, स्मार्टफोन्स अंडर 10K, 15K, 20K, आपको जो अच्छा लगे आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। देखते हैं कि आने वाले सीरीज़ में आपका रिकमेंडेशन और हमारा रिकमेंडेशन मैच होता है क्या। जिनका मैच हुआ हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में शार्ट आउट देंगे। इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ, जिनको कि फ़ोन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो हम पर्टिकुलर सेक्शन का भी अच्छे से डिटेल में वीडियोस बना देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन